अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 12 है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 12 है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखें, लेट करते हैं वी एंड डब्ल्यू बी द सेट बी द वेक्टर स्पेसिस ओवर एफ, then the set of all linear transformations from V to W is denoted by LVW. This set is always non-empty. ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं हम इसमें, थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास सपोज दैट एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है एंड W एक अनदर वेक्टर स्पेस है ओवर अ सेम फील्ड F। सेम फील्ड के लिहाज से टू वेक्टर स्पेसिस हैं। अब देखें, लेट सपोज इसमें अगर हमारे पास एलिमेंट है V1 V2 V3 V4 अप टू सो ऑन इस शेप के, इसमें है W1 W2 W3 अप टू सो ऑन, तो इनमें लेट्स एक हम फंक्शन डेवलप करते हैं। अब इनके दरमियान जो फंक्शन होगा, अगर वो हमारी टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा, जैसे लेट सपोज t एक फंक्शन है इनके दरमियान और t जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कि अगर हम टू एलिमेंट्स लेते हैं वेक्टर स्पेस V से एंड उनके सम के ऊपर हम उनके सम का इमेज जो है वो सेपरेट के इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट। एंड सेकंड, कोई हम x लेते हैं लेट सपोज फील्ड से एंड कोई एलिमेंट हम n उठा लेते हैं, जैसे चलें v ले लेते हैं ये v से, तो x v अगर है हमारे पास तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई, ये टू कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इनके दरमियान ये जो मैपिंग है इसको हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिफरेंट वे से हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मीन के जैसे सपोज दैट हमने जो V1 है उसकी अटैचमेंट हमने W1 के साथ की है, इस तरह V2 के अटैचमेंट W2 के साथ की है, इस चलते जाएंगे सेम। एक तो ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ये जो मैपिंग है ये टू कंडीशंस को सपोज दैट सेटिस्फाई करती है, तो एक मैपिंग तो ये आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसकी करस्पोंडेंस अब W2 के साथ करा दें, इसकी W1 के साथ करा दें, इस तरह डिफरेंट करा दें, तो हमारे पास एक और लेट सपोज मैपिंग आ जाती है, उसे हम कह देते हैं वो T1 है। और वो इसी तरह वो भी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। सिमिलरली जो V1 है इसको हम W3 के साथ अटैच कर दें, फिर डिफरेंट ऐसे मैपिंग बना लें, तो इसी तरह हमारे पास T2 एक और जो है ना मैपिंग आ जाएगी, T3 आ जाएगी, T4 आ जाएगी। इसी तरह बहुत से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बना सकते हैं बिटवीन टू सेट्स के दरमियान बहुत सी जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कह लें या फाइनाइट नंबर ऑफ कह लें, हम जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बना सकते हैं। तो इनके दरमियान जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जितनी हम बना सकते हैं उसका जो सेट होगा उसे हम डिनोट करेंगे LVW से। और इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, देखें जैसे T1 है, T2 है, T3 अप टू सो ऑन, all the linear transformations between V and W। V एंड W के दरमियान हमने जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म की होंगी, बनाई होंगी, तो उन पर मुश्तमिल जो सेट होगा उसे हम LVW से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, सेट ऑफ ऑल द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड F। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट आ जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखें, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास ये है कि लेट करते हैं V एंड W बी द वेक्टर स्पेसिस ओवर F, द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W इज डिनोटेड बाई LVW। दिस सेट इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी। अच्छा, ये जो सेट होता है ऑलवेज नॉन एम्प्टी होता है, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो मस्ट एग्जिस्ट करेगी। कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ये तो मस्ट एग्जिस्ट करेगी। ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि लेट सपोज ये हमारे पास U एंड V है, ये हमारे पास V है, ये हमारे पास W है, टू वेक्टर स्पेसिस हैं, इसमें लेट सपोज ये एलिमेंट हैं
अप टू स्वान। इसमें लेट्स सपोज ये एलिमेंट है, चले हम कह देते हैं W3 जो है वो 0 है, ठीक है ना, अप टू स्वान हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वी में, जितने भी एलिमेंट हैं तमाम की क्रॉसपोडेंस जस्ट किसके साथ करा देते हैं, 0 के साथ करा देते हैं। आपको पता है इसको हम नल स्पेस ऑफ टी भी कहते हैं, नल स्पेस ऑफ टी भी कहते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं फॉर ऑल वी जो बिलोंग करते हैं वी से, सच दैट बिलोंग करते हैं वी से, तो इनका जो इमेज है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये जो आपके पास है ये भी, ये जो हमने मैपिंग बनाई है, इसमें ये जो मैपिंग बनाई है, तो ये जो मैपिंग होगी ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इसको हम लीनियर ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट है टी नॉट से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, मीन के ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मस्ट है, इससे बिलोंग करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये ऑलवेज नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो यही हम कह रहे हैं कि ये ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट होता है। चले अब सपोज कर लेते हैं, देखिए नॉन एम्प्टी है ये तो अंडरस्टूड है, हम इससे कोई एनी टू एलिमेंट्स लेते हैं, T1 T2 इसके एलिमेंट है, अल्फ़ा कोई भी हमारे पास, ये बेसिकली अब ये एक सेट है, LVW एक सेट है। किस तरह का सेट है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन V एंड W, ठीक है। इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के हैं, मीन हैं तो वो फंक्शंस ही हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शंस, लेकिन किस तरह के फंक्शंस हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशंस को जिन्होंने सेटिस्फाई किया है। देन देखिए ये जो हमारे पास सम होगा, ये जो अगर हम इन टू एलिमेंट्स लेते हैं इनका जो सम होगा ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, ये डेफिनेशन आपने याद रखना है, मीन के ये T1 प्लस T2 डिफाइन होता है इसमें, ठीक है, T1 T2 इसमें डिफाइन होता है। डिफाइन होने का क्या मीनिंग होता है, बहुत सिंपल है, डिफाइन होने का मीनिंग मीन के अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि आप यहाँ से एनी कोई से टू एलिमेंट्स लें, उनका सम मस्ट है इसमें एग्जिस्ट करेगा। सम इसमें कैसे एग्जिस्ट करेगा, मीन के उनका जो सम होगा इसमें किस तरह के एलिमेंट है, तमाम के तमाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो टू एनी अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एलिमेंट इसमें से लेंगे तो उनका जो सम होगा वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वो मस्ट भी इस सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक और, अगर हम यहाँ से एक वैल्यू लेते हैं, जैसे T1 लिया है और एक स्केलर, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये भी इस सेट से बिलोंग करेगी, मस्ट है, ठीक है। तो क्यों, बिकॉज ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये होती है हमारे पास इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा मतलब हम थ्योरम करने लगे हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस के दरमियान जितनी भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बना सकते हैं उस पर मुश्तमिल जो सेट होता है उसे हम शो करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो ये जो सेट हमारे पास है, जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास सेट है, इसको हम शो करेंगे कि ये जो है वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस के लिए आपको पता है टू बाइनरी ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है, एक एडिशन होता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है हम टू बाइनरी ऑपरेशन लेंगे और ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। इस नॉन एम्प्टी सेट को हम शो करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस जो है ना बना की जो सारी रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस हैं, एक्सियम्स हैं, पास्टुलेट हैं, वो सारे के सारे ये सेट जो है सेटिस्फाई करता है। तो ये जो सेट होगा ये क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। चलें अब देखें, हम एक बार वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस देख लेते हैं कि वेक्टर स्पेस की क्या डेफिनेशन थी, याद करें। देखें ये लेट करते हैं एफ बी आर फील्ड एंड वी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, एफ एनी कोई फील्ड है, ठीक है, एंड वी बी आर नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड। देखें ये जो हमारे पास सेट होगा इसमें एडिशन का जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड होगा। एडिशन का जो ऑपरेशन है वो किस तरह डिफाइन होगा, मीन कि अगर हम इससे एनी टू एलिमेंट्स लेते हैं उनका सम इसी सेट में आना चाहिए, नंबर वन, ये ऑपरेशन जो है इसमें डिफाइन होना चाहिए। देन V इज़ कॉल्ड वेक्टर स्पेस, तो हम कहेंगे V जो है वेक्टर स्पेस है एंड इज रिटन एज, और इसे हम लिखेंगे इस तरह के V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F,
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कब ये वेक्टर स्पेस होगा, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। वो कौन सी कंडीशंस है जो ये सेटिस्फाई करेगा, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। नंबर 1, वी जो है, वी जो नॉन एम्प्टी सेट है वो अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। ये अंडर एडिशन जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए या कमोटेटिव ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, ठीक है। ये नंबर 1। दूसरा क्या लेंगे कि अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हैं किससे, उस नॉन एम्प्टी सेट से, और एक एलिमेंट लेते हैं फील्ड से, तो उन एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो उस नॉन एम्प्टी सेट में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन है कि टू एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं उस नॉन एम्प्टी सेट से जिसको हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, और एनी वन एलिमेंट हम लेते हैं फील्ड से, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास सेटिस्फाई होना चाहिए। इसी तरह अगर हम टू एलिमेंट्स लेते हैं फील्ड से और वन एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस से, तो ये लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट टू एलिमेंट हमने फील्ड से लेने हैं, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है वैसे तो एसोसिएटिव लॉ ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और वन आपने लेना है स्केलर, आपको पता है फील्ड में मस्ट एग्जिस्ट करता है, और कोई एलिमेंट लेना वी से तो इनका प्रोडक्ट वी आना चाहिए। तो ये फॉलोइंग कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट वी है वो जो है एक वेक्टर स्पेस है। तो अब इसी तरह हमने ये सारी कंडीशंस जो है परफॉर्म करनी होंगी, किसके लिए परफॉर्म करनी होंगी, ये जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वी टू डब्ल्यू वेक्टर स्पेस। इनके दरमियान जितनी भी हमारे पास जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो फंक्शंस हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस पर मुश्तमिल जो सेट होगा उसे हम शो करेंगे कि वो जो है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस जो है वो एक वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर अ फील्ड एफ। और जो हम फील्ड लेंगे वो सेम लेंगे जो वी एंड डब्ल्यू पे डिफाइन है, वही सेम फील्ड के लिहाज से ये जो नॉन एम्प्टी सेट है इसको हम जिसको हम जो है वेक्टर स्पेस शो करेंगे। चलें देखते हैं इसको वेक्टर स्पेस शो करने के लिए थ्योरम है। देखें थ्योरम हमारे पास है कि लेट करते हैं वी एंड डब्ल्यू बी द टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। देखें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किस तरह से डिफाइन है, अकॉर्डिंग टू दिस हमने चलना है कि यानी अगर हम टू एलिमेंट्स लेते हैं, देखें उनके ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे, T1 प्लस T2, ये अल्फ़ा किसके इक्वल होगा कि ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है T पे भी अप्लाई होगा, T2 पे भी अप्लाई होगा, सेपरेट, ठीक है। ये डिफाइंड है और ये आपको पता होना चाहिए ये डिफाइंड है। ये T1 प्लस T2 जो है ये इससे बिलोंग कर रहा है, मस्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे पास इसको लेकर चलेंगे एंड एक्स टी इंटू अल्फ़ा, ये दोनों ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमने प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल linear transformations between two vector spaces is always perform a vector space। चलें अब हम इसे वेक्टर स्पेस शो करेंगे, एल वी डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस शो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वही कि इसको हम शो करेंगे एडिटिव अबेलियन ग्रुप। उसके लिए 5 जो है ना आपको पता है कंडीशन सेटिस्फाई करना होती हैं ग्रुप के लिए, अबेलियन ग्रुप बनने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही होगी कि अगर एनी टू हम इसमें से एलिमेंट लेते हैं तो उनका सम भी इसमें आना चाहिए। अब इनका सम कब इसमें आएगा, जब T1 प्लस T2 जो होगा वो जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो उसे प्रूव करने के लिए हम देखते हैं सिंस T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो गिवन है कि T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तमाम एलिमेंट जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू W, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको हम चलें। तो आपको पता है ये T1 अल्फ़ा T2 अल्फ़ा बिलोंग किससे करेगा, W से, बिकॉज के T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन V एंड W के दरमियान। तो अगर T जो अल्फ़ा है वो एलिमेंट किसका है, V का है, तो T1 अल्फ़ा T2 अल्फ़ा जो एलिमेंट्स होंगे वो W के होंगे बिकॉज इनके दरमियान एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चले नाउ कंसीडर जो हमने प्रूव करना है नाउ। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो हमारे पास डिफाइन है उसके तहत हम चलेंगे। डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस चलना है। क्या है ये कि T1 प्लस T2 V किसके इक्वल है, T1 V प्लस T2 V।
तो यहाँ जो भी एलिमेंट होगा वो सेपरेट सेपरेट दोनों के साथ हम राइट करेंगे। अब इस केस में देखें अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इसको हम वी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये T1 के साथ भी T2 के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप नोट करें T1 इज़ इट सेल्फ आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको देखें, इनका जो ये एडिशन है प्रिजर्व रखता है ये। ठीक है, तो इसी तरह ये एडिशन जो है प्रिजर्व रखेगा सेपरेट सेपरेट जब हम करेंगे। आपको पता है कि T1 अल्फ़ा, T1 बीटा, T2 अल्फ़ा, T2 बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास T2 बीटा, तो ये सारे के सारे ये बेसिकली ये एलिमेंट्स हैं, ये W के एलिमेंट्स हैं, और W में कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है होल्ड करती है। इनको अरेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, इनको रीअरेंज किया। अब देखें ये फिर दोबारा ये जो है हम ये अप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास क्या है, ये देखें गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस ये डेफिनेशन, ये इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है एंड इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखें इस चीज़ को ऐसे लिख दिया हमने, इस तरह इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप नोट करें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी है। क्या थी फर्स्ट कंडीशन कि देखें अल्फ़ा बीटा आपने टू एलिमेंट्स अगर फ़र्ज़ किया वी से लिए हैं एंड टी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं और ये सेपरेट सेपरेट के इक्वल आ जाता है, मीन के एडिशन पर रिजर्व रहता है। तो फर्स्ट कंडीशन यही है। अब हमने वहाँ लिए थे T1 प्लस T2, इसको हम कंसीडर एक करेंगे, कोई एक स्पेस है ना, फिर हमने इस पे अप्लाई किया था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ गया T1 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये हमारे पास T1 प्लस T2 अल्फ़ा आ जाएगा प्लस T1 प्लस T2 बीटा आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये फर्स्ट हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो सेटिस्फाई होगी। चलें, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, एक एलिमेंट f से लेंगे एक एलिमेंट v से लेंगे, तो देखें क्या आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो हमारे पास डिफाइन है कि इसको सेपरेट सेपरेट इसके साथ भी राइट करेंगे, इसके साथ भी आ जाएगा। आपको पता है T1 T2 दोनों जो हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया, x को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये अब हमें जो है यहाँ पे देखें ये इसको ऐसे राइट किया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे, मीन के T1 प्लस T2 इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये सेट से बिलोंग कर जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिव लॉ होल्ड। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, इससे 3 एलिमेंट्स लेंगे T1 प्लस T2 प्लस 3 एंड ये शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ T1 प्लस T2 इंटू एडिशन के लिहाज से T3 अल्फ़ा अप्लाई कर रहे हैं। देखें बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ये देखें बाय डेफिनेशन ऑफ डिफाइन जो हमने किया हुआ है T1 प्लस T2 अल्फ़ा जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे जो भी होगा उसके साथ भी v को राइट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ जो भी हो ये देखें ये इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास बाय डेफिनेशन जो डिफ़ाइन किया हुआ है हमने, तो ये आ जाएगा। अब फिर अगेन डिफ़ाइन जो किया हुआ है, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास। अब आपको पता होना चाहिए कि T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा प्लस T3 अल्फ़ा ये सारे के सारे एलिमेंट हैं W के, और W इज़ अ वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस है तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। देखें ये डिस्ट्रीब्यूट ये जो आपने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया है। ठीक है, रीज़न भी हमने लिख दिया कि ये W के एलिमेंट है और W एक वेक्टर स्पेस है, ये आ जाएगा। तो इसको देखें, इसको अगेन बाय डेफिनेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं एंड बाय डेफिनेशन ये देखें, नोट करें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये एसोसिएटिव लॉ है, तो एसोसिएटिव लॉ जो है परफॉर्म कर गया ये। चले, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अंडर एडिशन के लिहाज से हम शो करेंगे कि मस्ट है कोई एलिमेंट ऐसा है, यानी कि जो हमारे पास सेट है LVW में कोई ऐसा एलिमेंट है कि अगर उसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करते हैं, ये शो करना है कि ये जो हमारे पास सेट है LVW इसमें एक एलिमेंट जैसे लेट सपोज ये T0 है, ये एक एग्जिस्ट करता है सच दैट कि T0 को इसके किसी अदर एलिमेंट में या किसी अदर एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे तो ये T आ जाएगा। तो T0 जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो इसकी कहलाएगा
एडिटिव आइडेंटिटी ये हमने शो करना है। तो उसके लिए फर्स्ट तो हम ये शो करेंगे, अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं तो फर्स्ट तो हम ये शो करेंगे कि ये इससे बिलोंग करता है, और उससे बिलोंग कराने के लिए क्या शो करना होगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो चलें देखते हैं। ये हम इसे डिफाइन ऐसे कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम शो करेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देन टी नॉट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज फॉर देखते हैं टू एलिमेंट्स हम लेते हैं, देखें वी से, चलें इनके ऊपर टी नॉट अप्लाई कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी नॉट की अभी डेफिनेशन की है कि यहाँ पे कुछ भी हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट ऑलवेज ज़ीरो मिलती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो वी का एलिमेंट है, ठीक है ना। इन ये जो एक वेक्टर स्पेस है इनका सम भी इसी में होगा। तो एनी कोई वेक्टर लेते हैं वी से तो उसकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है बाई डेफिनेशन ऑफ टी नॉट। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है जो टी नॉट अल्फा है वो भी ज़ीरो होगा, टी नॉट बीटा है वो भी ज़ीरो। देखें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट जो है नोट करें कि अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं, कोई एलिमेंट हमने लिया है फील्ड से, एक्स कोई फील्ड का एलिमेंट है, देखें इसके ऊपर आपको पता है कि ये जो एक्स अल्फ़ा है, अगर अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है वी से तो एक्स अल्फ़ा मस्ट है बिलोंग करेगा वी से, बिकॉज वी इज़ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये वी से कोई एलिमेंट लिया है तो हर एलिमेंट का इमेज ज़ीरो है। बाय डेफिनेशन ऑफ टी नॉट की क्या डेफिनेशन है कि हर एलिमेंट का जो इमेज है वो ज़ीरो है, तो इस एलिमेंट का इमेज भी ज़ीरो होगा। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया है ना तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आपको पता है ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, टी अल्फ़ा, बिकॉज टी अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो ही है। तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, तो दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। तो टी नॉट जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, तो ये सेट से बिलोंग करता है। अब हम शो करेंगे कि ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, तो उसके लिए ये शो करना होगा। चलें अब देखते हैं। अब ये जो हम डेफिनेशन है वो यूज़ कर रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ टी वन प्लस टी टू अल्फ़ा जब अप्लाई करते हैं सेपरेट पे अप्लाई होगा। तो ये देखें सेपरेट पे अप्लाई होगा और आपको पता है इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। नोट करें अब टी नॉट प्लस टी किसके इक्वल आ गया, ठीक है, सिमिलरली तो ये शो हो जाएगा कि टी नॉट जो है इस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट करती है। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एलिमेंट का जो एडिटिव इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें एग्जिस्ट करता है। चलें हम कह देते हैं, लेट करते हैं टी, अगर इसमें कोई भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन वी डिफाइन एक और हम इसका एलिमेंट लेते हैं माइनस टी। ठीक है, तो अब हम ये शो करने जा रहे हैं कि माइनस टी जो है इससे बिलोंग करेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, बाय डेफिनेशन इसको हम डिफाइन ऐसे कर रहे हैं, माइनस टी अल्फ़ा किसके इक्वल है, टी अल्फ़ा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये सेटिस्फाई कर देता है टू कंडीशंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की तो ये से बिलोंग कर जाएगा। चलें देखते हैं हमारे पास ये देखें, इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, देखें माइनस टी नॉट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज इसको हम चेक करते हैं माइनस टी, बाई डेफिनेशन ऑफ माइनस टी ये आ जाएगा हमारे पास। एंड आपको पता है टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलें, और ये जो एलिमेंट हैं सारे के सारे नोट करें कि ये -1 है वैसे तो एक्चुअली बाहर, तो टी अल्फ़ा टी बीटा ये एलिमेंट है डब्ल्यू के, टी अल्फ़ा डी, तो टू एलिमेंट्स अगर वेक्टर स्पेस से लेते हैं ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है, तो ये हमने इसलिए अप्लाई किया है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ये जो हमारे पास डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम लें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, जो हमारे पास डेफिनेशन थी स्टार्ट में, देखें कौन सी डेफिनेशन, ये जो स्टार्ट में हमने ली है इसकी, अल्फ़ा टी वन वी को कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा टी वन अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये हमने इस फॉर्म में राइट कर दिया है। ठीक हो गया, तो ये हमने इस फॉर्म, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन आप देखते हैं, नाउ एक्स बिलोंग कर रहा है एफ से एंड अल्फ़ा जो है वो वी का एलिमेंट है। तो अब देखते हैं इनके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा रिज़ल्ट। ठीक है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ये बाय डेफिनेशन टी की, टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस फॉर्म में हम राइट कर देंगे ना इसको, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या आएगा, इसको इस फॉर्म में राइट कर सकेंगे,
ठीक है, तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो माइनस टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर माइनस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस सेट से क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें हमने यही शो किया है कि ये माइनस टी ने बहुत कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की सेटिस्फाई कर दी है। तो माइनस टी जो होगा वो इसका मेंबर होगा। अब हम शो करेंगे कि ये माइनस टी जो है टी का एडिटिव इन्वर्स है। उसके लिए हम क्या शो करेंगे कि इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी रिजल्ट आता है, और आपको पता है इस सेट की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो टी नॉट है। ठीक हो गया। चले अप्लाई कर रहे हैं, देखें इस अपनी माइनस टी की जो डेफिनेशन है ये आ जाएगी, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, ज़ीरो आ गया, तो ये शो हो जाएगा वाकई एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम कंडीशन से सेटिस्फाई कर दे, तो माइनस टी इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए कमोटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम ये शो करेंगे कि T1 T2 अगर इसके मेंबर हैं तो ये देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलें इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ T1 प्लस T2 इंटू अल्फ़ा की क्या डेफिनेशन है जो हमने डिफाइन की है, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड T1 अल्फ़ा T2 अल्फ़ा ये दोनों के दोनों मेंबर हैं, किसके मेंबर हैं, W के। देखें T1 अल्फ़ा एंड T2 अल्फ़ा ये दोनों के दोनों मेंबर हैं W के। W इज़ अ वेक्टर स्पेस, तो ये वेक्टर स्पेस है, तो इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अप्लाई हो सकती है। इनको रीअरेंज करने से मीन के इसको फास्ट इसको बाद में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया है। तो शो हो गया है कि LVW इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो अभी तक हमने ये शो किया है कि अबिलियन ग्रुप है। अब सेकंड कंडीशंस हम देख रहे हैं इसकी। सेकंड कंडीशन हम क्या करेंगे कि टू एलिमेंट्स हमने लेने हैं उस नॉन एम्प्टी सेट से जिसको हमने वेक्टर स्पेस शो करना है, और वो हमारे पास है LVW। तो इससे हमने टू एलिमेंट्स लेने हैं T1 प्लस T2 एंड एक एलिमेंट लेना है हमने फील्ड से, और ये शो करना है। ठीक है, चलें देखते हैं इसको। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये आ जाएगा भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की है। ठीक है, तो अब T1 प्लस T2 की जो अपनी डेफिनेशन है तो वो अप्लाई कर दी है। सम की T1 प्लस T2 का जो सम है किसके इक्वल है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपको पता है T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा ये दोनों के दोनों एलिमेंट हैं W के। W इज़ अ वेक्टर स्पेस, तो ये जो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव ला है वो सेटिस्फाई होगा, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। एंड T1 जो है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो स्केलर जो मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी, तो इसको इस फॉर्म में हमने राइट कर दिया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास, देखें इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये शो हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि टू एलिमेंट्स फील्ड से लेते हैं, एक एलिमेंट हम किससे लेते हैं, एक एलिमेंट हम ले लेते हैं उस वेक्टर स्पेस से जिसको हमने वेक्टर स्पेस शो करना है नॉन एम्प्टी सेट को, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसमें देखें x1 प्लस x2 t ये हमारे पास है, तो इस पर ये हमने ये शो करना है, यानी कि ये बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ की है। ठीक हो गया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब नोट करें ये जो टी अल्फ़ा है बेसिकली TW का एलिमेंट है, और x1 x2 जो है ये फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड के हैं, और ये वेक्टर स्पेस का है इटसेल्फ। तो ये जो राइट जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है वो सेटिस्फाई होगा, बिकॉज टी अल्फ़ा ये सारे के सारे ये फील्ड के एलिमेंट है, ये वेक्टर स्पेस के। ठीक हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड T1 इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये रिजल्ट आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन आर सेटिस्फाई। चलें फोर्थ में देखेंगे कि हम टू एलिमेंट्स किससे लेते हैं, फील्ड से लेते हैं, और एक एलिमेंट हम लेते हैं उस नॉन एम्प्टी सेट से जिसको हमने शो करना है वेक्टर स्पेस, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखें अकॉर्डिंग टू दिस बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने इसकी स्टार्ट में डिफाइन की हुई है, तो अकॉर्डिंग टू ये आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा फर्दर इस पर अप्लाई कर दें, तो आपको पता है ये T1 जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x1 x2। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह क्या आ जाएगा नेक्स्ट, देखें इसको इस फॉर्म में, यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो इसकी ओनली एक प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है ना, क्या है वो, देखें कि 1t जो है वो इससे बिलोंग करता है,
कि एक हमने एलिमेंट लिया है एल वी डब्ल्यू सॉरी 1। चलें इसको देखते हैं, ये शो करना है क्या आएगा, ये हमने शो करना है। ठीक हो गया ये शो। देखें 1t अल्फ़ा, ये जो हमने डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे। एंड आपको पता है टी अल्फ़ा जो है ये w का एलिमेंट है, एंड 1 जो है हमारे पास एलिमेंट है स्केलर। तो आपको पता है ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। टी अल्फ़ा बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस से और 1 बिलोंग करता है एफ से। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये मस्ट बी टी अल्फ़ा, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी W में, तो ये आ जाएगा। और यही हमने शो करना था। नोट करें अब ऑल द कंडीशंस फॉर अ वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाइड, तो तमाम कंडीशन सेटिस्फाई होगी है, हैंस एल वी डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो एल डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर एफ, यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट हमने प्रूव की है, तो ये हमारा रिज़ल्ट है।